चलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5। चैप्टर चैप्टर 5, ओके। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम दो तीन चीजें जो रिपीट करेंगे, जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ी हुई है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, देखिए इसको, आप इसको देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, डैश डैश डैश। इसको देखिए, एक इसको देखिए 50, 40, 30, 25, 20, 15, डैश डैश डैश। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, डैश डैश डैश। ओके, और देखिए 2, 3, 5, ऐसे करते हैं, इसको यहां से शुरू करते हैं। 1, 3, 5, 7, इसको 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, डैश डैश डैश। ओके, जरा इसको देखिए, आप लोग इसको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या चीज है। आप क्या देख रहे हो? 5, 10, 15, 20, 25, 30। आप लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें 5 में जब हमने 5 ऐड किया तो क्या आ गया? 10। 10 में 5 ऐड किया तो क्या आ गया? 15। 15 में 5 ऐड किया तो क्या आ गया? 20। 20 में 5 ऐड किया तो फिर क्या आ गया? 25। 25 में 5 ऐड किया तो क्या आ गया? 30। ओके, आप यहां लिखिए क्या हो रहा है। 50 में से 10 माइनस किया 40, 40 में 10 माइनस किया 30, 30 में यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, जरा इसको देखिएगा, या कर भी सकते हैं इसको, यहाँ पे 25 इरेज कर दीजिए और यहाँ पे आप चाहो इसको कर दीजिए 10। नोट कर लीजिएगा, 30 में माइनस किया 10 तो 20, 20 में 10 माइनस किया तो 10। ओके, यहाँ देखिए क्या बन रहा है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। यहाँ क्या है? These are the prime numbers, all prime numbers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। These are the prime numbers। मैंने जो इतनी बातें लिखी है, क्यों लिखी? These are called patterns। These are called patterns। ये सारे पैटर्न हैं। These are called patterns। इसमें पैटर्न्स है। ये पैटर्न्स क्यों हैं? ये पैटर्न क्यों है? इसको पैटर्न क्यों कहा? आप क्या देख रहे हो कि हर बार इसमें क्या हो रहा है? +5 हो रहा है, हर बार +5 हो रहा है, तो एक जगह पैटर्न शो हो रहा है। यदि आपको इसके 30 के बाद वाली वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे आप लोग? 30 + 5, 35। इस ये निकालनी हो तो क्या होगा? 35 + 5, 40। तो ये पैटर्न बना हुआ है जिसमें आप लिखा देख रहे हो कि इसके बाद वाली जो वैल्यू है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहां जाइए, क्या है? 50 - 10 40, 40 - 10 30, 30 - 10 20, 20 - 10 10। यदि आपको इसके बाद वैल्यू निकालनी है, बाद की वैल्यू निकालनी है, 10 - 10 क्या हो जाएगा? 0। 0 के बाद की वैल्यू निकालनी है तो 0 - 10 क्या हो जाएगा? यहाँ 0 मान लो, 0
-10, क्या आ जाएगा -10। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहां देखो, यहाँ क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट यदि आपको वैल्यू निकालने क्या आएगा, 7 स्क्वायर आ सकता है। इसके बाद वैल्यू निकालने तो क्या आएगा, 8 स्क्वायर आ सकता है। इसके बाद की वैल्यू निकालने तो क्या आएगा, 9 स्क्वायर आएगा। आप यहां देखिए, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। फिर आपको इसके बाद वाला प्राइम नंबर निकालना है, तो क्या आएगा, 23। तो दीज आर द पैटर्न। ये पैटर्न इसलिए है कि आप इसमें एक सुटेबल सीरीज चल रही है, एक सुटेबल सीक्वेंस है, जिसके बाद की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, मैंने इतनी जो बातें लिखी, इतने जो नंबर लिखे, ये क्यों लिखे? हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे और कौन कौन से नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आएंगे। इस बारे में हमें पता होना जरूरी है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या डेफिनेशन है, उसको नोट डाउन करेंगे। और हम जो एग्जाम्पल लिए हैं, हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसमें से कौन कौन से जो नंबर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे और क्यों आएंगे। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। पहले नोट करने के बाद चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा यस, यदि आप नोट कर ले तो। डेफिनेशन लिखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। एंड arithmetic progression is a list of numbers, list of numbers in which each term, जो वर्ड है टर्म, इसका क्या मीनिंग होता है भी आपको बताऊंगा मैं। इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number to the preceding preceding preceding, okay, preceding term except first term, except the first term, except the first term।
इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। एग्जाम्पल, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उसी को देखिए दोबारा से। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, so on। ओके, इसको देखिए। एक और देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया था 50, 40, 30, 20, 10, 0, -10, so on। मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। ये दोनों, ये क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या बोला मैंने? लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये नंबर की लिस्ट है। दीज आर द लिस्ट ऑफ नंबर। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये लिस्ट ऑफ क्या है? नंबर्स है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मैंने 3 डैश क्यों लगाए हैं। ये आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यदि आपको याद हो 6th क्लास में, 7th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नेचुरल नंबर क्या होता है? अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये क्या चीज लिखी है मैंने, जो नंबर किए हुए हैं कि 2 तरह की लिस्ट होती है, 2 टाइप की लिस्ट होती है। एक होती है काउंटेबल और एक होती है अनकाउंटेबल, मतलब इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिस्ट है, वो इनफाइनाइट नंबर्स की लिस्ट है ये। ठीक है बेटा? तो इसलिए क्या किया है, 35 के बाद क्या आएगा? 14। डैश 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 का मतलब है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है बेटा, इसलिए इस बात को समझ के चलिएगा। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी है या नहीं, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। क्या इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ एप्लीकेबल है या एप्लीकेबल नहीं है। देखिए क्या बोला है। पहली चीज, लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये लिस्ट ऑफ नंबर है। इसलिए क्या बोला है? ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, हर एक टर्म ऑब्टेन्ड होगी बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। फिक्स नंबर के ऐड करने पर उत्पन्न होगी, क्या होगी? उसके बाद ऑब्टेन्ड होगी। देखिए एक फिक्स नंबर, 5 में 5 ऐड किया, 10 में 5 ऐड किया, 15 में 5 ऐड किया, 20। आप क्या देख रहे हो कि 5 में एक नंबर ऐड किया, 5, 10 आ गया। 10 में एक नंबर 5 ऐड किया, 15 आ गया। 15 में 5 नंबर ऐड किया, 20 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि हर बार एक फिक्स नंबर है जो कि ऐड किया जा रहा है। हर बार एक फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है। फिक्स नंबर कौन सा है? 5 है, जो कि हर बार ऐड किया जा रहा है। अब इसमें कोई फिक्स नंबर ऐड करो, +5 तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो पिछले क्या बोला कि एक फिक्स नंबर यदि ऐड किया जाए तो क्या आ जाएगा? एक टर्म ऑब्टेन्ड हो जाएगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म से पहले क्या है इसको छोड़ देना है, इसको नहीं देखना हमें, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है। ठीक है? एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। लेकिन उसके जो बाद वाली जो टर्म है, जितनी टर्म है, 10 है, 10 निकालने के लिए क्या किया? इससे पहले वाले नंबर में 5 ऐड किया। 15 निकालने के लिए क्या किया? इसके पहले वाले नंबर में 5 ऐड किया। 20 निकालने के लिए क्या किया? इसके पहले नंबर में क्या किया? 5 ऐड किया। इस प्रकार एक फिक्स नंबर हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने से क्या हो रहा है? ऐड करने से क्या हो रहा है कि ऐड करने से क्या हो रहा है कि उसकी नेक्स्ट टर्म निकल रही है। एक बार कोई बच्चा ग्रुप में मैसेज डाल दे, तमीज जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, उसको बोलो ज्वाइन करेगा। चलो ज्वाइन कर गया। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, हर बार एक फिक्स नंबर माइनस हो रहा है। -10, -10, -10, -10,
-10, हर बार एक फिक्स नंबर क्या होगा, माइनस हो रहा है। जब भी आप ये देखोगे, जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात आएगी तो मैंने आपको क्या बोला कि हमेशा फिक्स नंबर होगा। तो इसमें फिक्स नंबर क्या है, -10, -10, -10, -10, -10, ये हर बार सेम आ रहा है। इस बात को ख्याल रखोगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमेशा जो नंबर ऐड होगा हर नंबर में या माइनस होगा, वह हमेशा नंबर सेम रहेगा। ओके, इसलिए these number are called these list of number are called arithmetic progression। इसे हम क्या बोलेंगे, arithmetic progression बोलेंगे। समझ में आ गया? एनी डाउट? कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ज्योतिष समझ में आ गया बेटा? ओके, अब इसमें अब एक एग्जांपल ले रहा हूं। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है? क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? आप देख रहे हो, आप कहोगे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं देखेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 16। ओके, अब देखिए 4 1 प्लस, अब आप देखो क्या करोगे, 1 में 3 ऐड किया तो आ गया 4, 4 में 5 ऐड किया तो आ गया 9, 9 में 7 ऐड किया तो क्या आ गया 16। तो आप क्या देख रहे हो कि हर बार एक फिक्स नंबर ऐड नहीं हो रहा है। यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 7 ऐड हो रहा है, हर बार वैल्यू चेंज हो रही है ऐड होने वाली। इसलिए दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लो इसको। नोट डाउन कर लिया? जिसने नोट डाउन कर लिया जस्ट कर देगा। ओके, हाँ, एक छोटी सी बात और देख लो, इसमें एक वर्ड आया था ट्रम। ओके, 5 ये ट्रम है, 10 ट्रम है, 5 को बोलेंगे फर्स्ट ट्रम, फर्स्ट ट्रम, सेकंड ट्रम, थर्ड ट्रम, फोर्थ ट्रम, फिफ्थ ट्रम, सिक्स ट्रम, सेवन ट्रम, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रम बोलेंगे बेटा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखोगे कि ये ट्रम होते हैं। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं एग्जांपल को। हाँ, अब लिखिए आप लोग, एक बात लिखिए, मैंने वर्ड यूज किया फिक्स नंबर, फिक्स नंबर ऐड करना है। तो फिक्स नंबर इज कॉल्ड, लिखिए इसको, फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा इसको।
हाँ, एक चीज और लिख लो, जो कॉमन डिफरेंस की बात करी मैंने अभी, जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था मैंने, उसमें कॉमन डिफरेंस था 5। ले रहा हूं 5, 10, 15, 20 डैश डैश डैश, कॉमन डिफरेंस। कितना है इसके अंदर? 5। सेम नंबर था जो 5 ऐड हो रहा था इसके अंदर, तो कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है इसके अंदर? 5 के इक्वल है। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 5। समझ में आ गई? एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने अभी दिया था, 50, 40, 30, 20 डैश डैश डैश। इस केस में कॉमन डिफरेंस है इक्वल टू है -10। कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है? -10 के इक्वल है। ओके, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -10। समझ में आ गई बात? एक और एग्जांपल ले रहा हूं, 5, 5, 5, 5, 5 डैश डैश डैश। इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इक्वल टू है 0। क्यों? 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 0 5। अब क्या देख रहे हो, हर बार 0 ऐड करना पड़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है? 0 को इक्वल है। ओके, ये तीनों चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। इन तीनों एग्जांपल से हमने क्या सीखा? कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और 0। कॉमन डिफरेंस, कॉमन यानी ना द्वारा से यहां पर रह गया डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, जो एग्जांपल लिया -10 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है इन तीनों में। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आगे देखिए, जनरल जर्नल फॉर्म ओ एन ए पी, जर्नल फॉर्म ऑफ एन ए पी। एपी को हम लिखते कैसे, कैसे इसको जनरल फॉर्म बनाते हैं? देखिए, एक फर्स्ट टर्म को लिखते हैं ए इज द फर्स्ट टर्म, कोमा ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म, डैश डैश डैश। ये क्या है? जनरल फॉर्म है किसकी? एपी की। एपी की क्या है ये? जनरल फॉर्म। इसको बोल, ये क्या है? ए है फर्स्ट टर्म, जो उसमें वर्ड आ रहा है डी, डी होता है कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस ऊपर आ रहा था उसको आपको लिखना है डी, कॉमन डिफरेंस। ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ए इज द फर्स्ट टर्म, द कॉमन डिफरेंस।
बोर्ड इज नॉट क्लियर। वैशाली क्या कर रहा है, बंद कर रहा है सर। इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है बेटा आप लोगों की, जो आपको क्लियर नहीं हो रहा, इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है। इसको नोट डाउन कर लिया, इसको नोट डाउन कर लो। इसको नोट डाउन कर लो। ओके, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं। जरा देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए फिर से वही एग्जांपल, सेम एग्जांपल, 5 10 15। ओके, इसमें ए क्या है, ए इक्वल टू 5। डी, डी क्या है, 10 माइनस 5। सेकेंड टर्म में से यदि फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो डी मीन्स कॉमन डिफरेंस आएगा। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस आएगा, इक्वल टू 5। ओके, तो डी किसके इक्वल होगा, 10 माइनस 5, क्या आ गया 5। तो डी क्या है, 5 है। आप जहां भी देखोगे 15 माइनस 10 क्या आएगा, 5। तो डी क्या आएगा हमेशा, 5। आपको यदि कोई ये कह दे फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कोई आपको ये कहे कि ये निकालो, फोर्थ टर्म निकालो, तो आपके पास ये फॉर्मूला है, ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। आपको यदि फोर्थ टर्म निकालनी है तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ए प्लस 3d। आपको किसी ने कहा फाइंड फोर्थ टर्म, तो कैसे निकालोगे फोर्थ टर्म, तो लिखोगे फोर्थ टर्म इक्वल टू, या तो सिंपल तरीका है 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, यहाँ 20 आंसर आ जाएगा फोर्थ टर्म में। लेकिन यदि ये तो छोटी सी संख्या है, सिंपल है, लेकिन कोई डिफिकल्ट बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कोई नंबर दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d इक्वल टू, ए कितना है 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी, डी क्या है 5। ओके, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, आप सीधा ऐड मत कर देना, कहीं ऐड कर दो, पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 5 प्लस 3 5 जा 15, 5 प्लस 15 कितना हो गया 20। तो फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, यहां से 20 आ जाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आज के लिए क्या इतना काफी है, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बारी। चलिए, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब छोटी सी बात नोट कर लीजिए आप लोग, आज के इतना काफी है हमारा काम। अब मैं जिसको जिसको अगर पिन करूंगा वो बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा इसके अलावा। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं।